कभी अगर बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बोलता तो बहुत है, लेकिन ज़्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं सकता। बाज बोलता बहुत कम है, लेकिन सबसे ऊंचाई पर उड़ता है और बाकी पंछियों का राजा होता है बाज। आज मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो कि हर इंसान को बाज से सीखनी चाहिए और लाइफ की बहुत बड़ी लर्निंग है इन 5 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, बाज अकेला उड़ता है और बाकी पंछियों के मुकाबले सबसे ऊंचाई पर उड़ता है। बाज अकेले उड़ेगा, लेकिन कभी भी चिड़िया और छोटे पंछियों के साथ नहीं उड़ेगा। बाज हमेशा बाज के साथ उड़ता है या तो अकेले उड़ता है, और इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा छोटी सोच वालों से दूर रहें और अकेले रहें, क्योंकि यही वो समय है जब खुद को जानने का असली मौका मिलता है। दूसरा पॉइंट, बाज का विजन बहुत क्लियर होता है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है। बाज अपने शिकार को 5 किलोमीटर दूर से ही देख लेता है, और जब एक बार उसे अपना लक्ष्य दिख जाता है तो उसके बाद रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, वो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही दम लेता है। और इससे हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि अपना विजन क्लियर रखो और उसे हासिल करने में फिर कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, पीछे मत हटो उस बाज की तरह। तीसरा पॉइंट, बाज कभी भी मरे हुए जानवरों को नहीं खाता, वो हमेशा जिंदा शिकार करता है। और इससे हमें यह सीख मिलती है कि जो हमारा पास्ट है वो मर चुका है, तो अपने मरे हुए सड़े हुए थॉट्स पर ध्यान मत दो और अपनी आने वाली ताज़ी और फ्रेश जिंदगी पर ध्यान लगाओ। अपने पास्ट की पुरानी यादें जो आपको तंग करती हैं, उन्हें वहीं रहने दो जहां उसकी जगह है, और तुम्हारी पास्ट की जगह है तुम्हारे पास्ट में, उसे वर्तमान में जगह मत दो। क्योंकि एक बार तुम्हारा पास्ट तुम्हारे प्रेजेंट में आ गया तो तुम्हारा पास्ट तुम्हें कभी भी वर्तमान में रहने नहीं देगा। पास्ट में तुम्हारे साथ कितना भी बुरा क्यों ना हुआ हो, वो सब यादें, वो सब थॉट्स मर चुके हैं, और उस बाज की तरह बनो जो कभी भी मरी हुई चीज़ें नहीं खाता। चौथा पॉइंट, जब आंधी तूफान आते हैं तो बाज बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जब बारिश होती है तो सारे पक्षी छुपकर बैठ जाते हैं, पर बाज को बहुत मज़े आते हैं। जब तेज हवाएं चलती हैं तो बाज तेज हवाओं के सहारे और तेजी से ऊपर की ओर उड़ता है, और ऊपर उड़ते उड़ते इतना ऊपर उड़ जाता है कि बादलों से भी ऊपर उड़ जाता है। और इससे भी एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि मुसीबत में भी मज़ा ढूंढो। और नेपोलियन हिल ने एक बार कहा था कि हर एक बड़ी चुनौती अपने साथ में एक बहुत बड़ा अवसर लेकर आती है। तो उस बाज की तरह तुम भी अपने अवसर को पहचानो, और जिस दिन तुमने अपने अवसर को पहचान लिया तो सारी मुसीबतें तुम्हारे नीचे होंगी और तुम उन मुश्किलों के ऊपर होगे। पांचवा पॉइंट, बाज अपने घोंसले में से सॉफ्ट घास को हमेशा निकाल देता है, ताकि बाज का जो बच्चा होता है वो उसमें कंफर्टेबल ना हो। क्योंकि अगर वो घोंसले में कंफर्टेबल हो गया तो वो वहीं रहना पसंद करेगा, लेकिन बाज ऐसा होने नहीं देगा। बाज एक पंछी है और उसे भी ये बात पता है, देयर इज नो ग्रोथ इन कंफर्ट जोन। लेकिन हम तो इंसान है ना, और इंसान होने के बाद भी कई लोग इस बात को समझते ही नहीं। आप जितना ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहोगे, आपकी लाइफ आने वाले टाइम में उतनी ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी।